भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम करेंगे फेरे सीरीज। इसमें क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझिए, फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम आएगी। द फेरे सीरीज एफ एन ऑफ ऑर्डर एन इज द असेंडिंग सीरीज। भाई एक तो असेंडिंग सीरीज होनी चाहिए किसकी? ऑफ इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस की बिटवीन 0 एंड 1, और जो वैल्यू है उनकी वो 0 और 1 के बीच में ही फ्रैक्शन होने चाहिए। एक तो असेंडिंग सीरीज होनी चाहिए, जो फ्रैक्शन है वो इरिड्यूसिबल होने चाहिए, और वो बिटवीन 0 एंड 1 यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होनी चाहिए। हुज डिनोमिनेटर्स डू नॉट एक्सीड n, और जो ऑर्डर n है तो जो डिनोमिनेटर है वो n से ग्रेटर नहीं आ सकता। तो इस तरह से हमारे पास h बाई के बिलोंग्स टू एफ एन इफ h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k is greater than equal to h which is less than equal to n and h comma k is equal to 1। तो ये तो इसकी मेन डेफिनेशन। अब इसके एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से है कि द नंबर्स 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड इन द फॉर्म 0/1 एंड 1/1। तो ये इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम f1 यानी कि ऑर्डर 1 की अगर फेरे सीरीज निकालें तो वो 0/1 और 1/1 आएगी। अगर हम सेकेंड ऑर्डर की निकालें तो सेकेंड ऑर्डर में देखिए 0/1, 1/2 और 1/1। वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है। सारे डिनोमिनेटर जो हैं, कोई भी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से लेस नहीं है, सब ग्रेटर है या उसके इक्वल हैं, और सीरीज असेंडिंग है यानी कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इस तरह से f3 है तो 0/1, 1/3, 1/2, 2/3 और 1/1, और सारे ही फ्रैक्शन इरिड्यूसिबल है यानी कि ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है कि कट करके जो आ सकता है वही लिखा है 2/3। हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसी तरह से f4 में 0/1, 1/4, 1/3, 1/2, फिर 2/3, 3/4, 1/1। तो ये कुछ आपको याद रखना है f5 तक के। ठीक है, अब हमारे पास आती है एक थ्योरम। प्रूव डैट नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर n इज 1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n फाई i। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन समझेंगे कि भाई ये आपके पास फाई एन क्या होता है। फाई एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन, यानी कि एक तो जो एन खुद के इक्वल होता है वो तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा वो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड करेंगे जो एन के साथ को प्राइम हो। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो 5/3 निकालना है तो 5/3 का मतलब 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 3 3 के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास अब थ्योरम स्टार्ट होती है कि भाई लेट एफ एन डिनोट द फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन एंड ए अपॉन बी बिलोंग्स टू एफ एन, कि भाई ये फेरे सीरीज को ऑफ ऑर्डर एन है आपके पास, और ए बाई बी कोई इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है जो एफ एन से बिलोंग करता है। अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक 0 और एक 1। तो इस तरह से हम ए की वैल्यू 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर जो है कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू हम ए की नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमारे पास चॉइस आ गई, सिर्फ 2 चॉइस आ गई। सो फॉर बी इक्वल टू 1 देयर आर 2 चॉइस फॉर ए। इफ़ बी इक्वल टू 2 देन नंबर ऑफ चॉइस फॉर ए इज़ 5/2। ठीक है, आपके पास अगर b की वैल्यू 2 है तो जो नंबर ऑफ चॉइस आएगी a की वो क्या आएगी 5/2। फिर b इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ चॉइस फॉर a इज़ 5/3। इस तरह से कंटिन्यू करते करते b इक्वल टू n है तो देन द नंबर ऑफ चॉइस फॉर a इज़ 5n। ठीक है, ये नंबर ऑफ आगे चॉइस। फिर हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन इज़, तो सारे जो भी आए उन सब का एडिशन करो। पहले वाले के लिए 2 थी भाई, b इक्वल टू 1 था तो वैल्यू आपके पास 2 ही चॉइस आई, फिर 5/2 आया, फिर 5/3 आया, फिर एंड सो ऑन तक 5n आया, तो सबका एडिशन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन आ जाएंगे आपके पास। अब 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ और 1 5 1 के इक्वल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 1 अलग लिख दिया, प्लस में समेशन लगा करके 5 के अंदर n लिख दिया, फिर n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखो, या फिर अगर आप यहाँ पर j लिखते हो तो j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अगर j की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 5 1 आएगा, फिर प्लस का साइन, j की वैल्यू 2 रखूँगा तो 5/2, फिर 3 रखूँगा तो 5/3 एंड सो ऑन अप टू n तक रखेंगे। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। एक रिमार्क और है जो आपको ध्यान रखना है, अगर a बाई बी बिलोंग करता है एफ एन से तो इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 माइनस ए अपॉन बी बिलोंग्स टू एफ एन, यानी कि a बाई बी बिलोंग करता है तो 1 माइनस ए अपॉन बी भी बिलोंग करेगा फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर n।